हेलो, क्या आप जानते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल अगर हम खोलते हैं तो बुलबुले क्यों निकलने लगते हैं? क्या आप जानते हैं सोडा वाटर की अगर हम बोतल खोलते हैं तो बुलबुल क्यों निकलने लगते हैं? दूसरा पॉइंट, क्या अगर कितने भी एसिड्स हों, क्या हमें उन्हें स्वाद के माध्यम से चख करके, छू करके पता लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं? क्यों नहीं? अगर हाँ तो क्यों? अगला, अम्लों के गुणधर्म 10th क्लास में 2026-27 के लिए बोर्ड में 7 नंबर का प्रश्न तैयार हो रहा है आपके लिए। अम्लों की विशेषताएं, अम्लों की विशेषताएं अगर आपको सीखनी है पल भर में 2 मिनट, केवल 2 मिनट में अगर आपको अम्लों की विशेषताएं सीखनी है तो आज इस वीडियो में आपको ये सिखाई जाएंगी। बस वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और क्या करना है आपको, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए जैसे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। अब हम शुरू करते हैं साइंस गेट चैनल का ये प्रश्न का उत्तर जिसे आप जानना चाह रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोलने पर बुलबुले क्यों निकलने लगते हैं? तो आज हम इसको समझेंगे। देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोलने पर एक चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका फॉर्मूला है CO। कैसे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे समझने के लिए हम एक चीज सीखेंगे, अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? एक दुर्बल अम्ल है। जितने भी दुर्बल अम्ल हैं उन्हें हम स्वाद ले सकते हैं, चाख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पी सकते हैं। उदाहरण, कार्बोनिक अम्ल तो बता ही दिया, इसके अलावा आप जानते हैं नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये सभी हम चाख सकते हैं। क्यों चाख सकते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, दुर्बल होते हैं, हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में पाया जाता है। जैसे ही हम खोलते हैं तो कार्बोनिक अम्ल कौन सी गैस निकालता है? CO2 गैस निकालता है। और ये CO2 गैस ही कैसे निकलती है? बुलबुलों के रूप में निकलती है, क्योंकि उसमें लिक्विड की मात्रा के साथ उसमें क्या बन जाते हैं? बुलबुले बन जाते हैं। बात आती है अम्लों के गुणधर्म की। फिर हम इस बात को बताइए क्यों अथवा क्यों। अम्लों के गुणधर्म, बहुत देर से इंतजार करा आपको, विशेषताएं सीखनी है, 5 विशेषताएं अम्लों के गुणधर्म। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अम्लों के गुणधर्म के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाइए, 2 मिनट में, बस 2 मिनट में याद करोगे आप। बस इस ट्रिक को आप देखें, 1 मिनट और आपकी लेता हूं और इस ट्रिक पर आप ध्यान देंगे। देखिए क्या है, इनको आपको समझाया जाएगा, फिर इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। देखिए बच्चों, अम्लों की विशेषता, अम्लों की विशेषता को कैसे याद करना। सखा नीला हो गया क्षण भर में नमक जल लगाकर, सखा नीला हो गया क्षण भर में नमक जल लगाकर, लाइट आ गई, लाइट आ गई मेट पे हाय, लाइट आ गई मेट पे आए, मेट पे खड़ी कार की गैस निकाल कर, क्या कह गया है? गैस निकाल कर, गैस निकाल कर। अगर ये लाइन आपने याद कर ली, अम्ल की विशेषता याद होगी। देखो कैसे, सखा, इससे बनेगा पहली विशेषता, सामान्य स्वाद। अम्ल की विशेषताएं चल रही है। स्वाद कैसा होता है? खट्टा, खामाने खट्टा, स्वाद खट्टा, अम्लों के स्वाद खट्टे होते हैं। समझ गए होंगे? सखा का मतलब सामान्य स्वाद,
खट्टा माने खट्टा, इसका मतलब है क्या, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, नीला हो गया क्या, लिटमस पत्र। क्या हो गया नीला, लिटमस पत्र। कैसे, नी माने नीला और ला माने लाल, अर्थात अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल हो गया कर देते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल। ये कौन सी विशेषता हो गई आपकी, दूसरी विशेषता। कौन सी विशेषता, दूसरी विशेषता। देखो, सखा नीला हो गया, दो हो गई। तीसरी, क्षण, क्षण का मतलब है क्षार, क्षार, कास्टिक सोडा क्षार है, साबुन का पानी क्षार है, क्षार। अगर क्षार से अम्ल क्रिया कर ले, क्षण भर में सब अम्ल की विशेषता चल रही है, जैसे हम नीले को लाल कर देता है लिटमस पत्र में, ऐसे ही क्षण भर में क्षार के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो नमक जल लगाकर क्या बना देता है, नमक। नमक को क्या बोलते हैं, साल्ट, और दूसरा वैज्ञानिक नाम है लवण प्लस जल, नमक और जल बना देता है। समझ रहे होंगे, तीन आपकी विशेषताएं तुरंत याद हो गई। सखा नीला हो गया, क्षण भर में नमक जल लगाकर, तो सखा माने समझ गए स्वाद खट्टा, लिटमस पत्र नीले को लाल कर देगा, और क्षण भर का मतलब अगर हमने क्षार से क्रिया करता है तो नमक और जल बना देगा, लवण और जल बना देगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, चौथी विशेषता, लाइट आई गई। लाइट का मतलब समझ गए ना, विद्युत। लाइट विद्युत बोलते हैं ना, बिजली से आ गई का मतलब है चल रही है, प्रवाहित हो रही है, कहीं ना है, आ रही है, चल रही है। तो इसका मतलब हो गया कि जो अम्ल हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक माने क्या होता है, चलना। लाइट आई गई तो अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। इससे ये पता चलता है आपको, चौथी विशेषता हो गई। मैट पर हाय, पांचवी, मैट मैंने इंग्लिश से लिया है। मैट माने क्या होती है, चटाई में से, लेकिन यहाँ पर मैट का मतलब क्या होगा, मेटल, और मेटल माने धातु। मेटल मींस क्या होती है, धातु। अगर अम्ल की धातु से क्रिया कर दें, हाय, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। अगर मैट माने धातु, मेटल, अगर मेटल से अम्ल क्रिया करें तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। हो गई पांचवी विशेषता। छठवीं, मेट पे खड़ी कार। मेट माने क्या होता है था, मेटल, और कार माने कार्बोनेट, मेटल पे कार्बोनेट, तो MCO3। में माने M माने मेटल और CO3 माने कार्बोनेट, कार का मतलब कार्बोनेट। मेट पे खड़ी कार, गैस कौन सी निकालते हैं हम, कौन सी निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर अम्ल MCO3 से क्रिया कर लें, अर्थात मेटल कार्बोनेट से क्रिया कर लें, तो कौन सी गैस निकालेंगे, CO2 गैस निकालेंगे। गैस निकालकर यानी कि CO2 गैस निकालकर, तो गैस कौन सी निकालते हैं, CO2 गैस निकालते हैं। 6 पॉइंट पल भर में याद हो गए। अगर आप पढ़ लें, सखा नीला हो गया, क्षण भर में नमक जल लगाकर, लाइट आ गई मैट पर हाय, मैट पे खड़ी कार में काय हो, गैस निकालकर। 6 पॉइंट याद हो गए, हो गई ना। विस्तार से है अगले वीडियो में एक एक करके समझाया जाएगा, लेकिन आज जो समझाया जा रहा है इसके बाद वो समझाया जा रहा है कि आपको प्रश्न जो दिखाया गया था लास्ट में, अम्ल, सभी जितने भी अम्ल हैं वो सभी अम्लों में से हम स्वाद किसी का चख सकते हैं, किसी का नहीं चख सकते, ऐसा क्यों होता है, ये सभी चीजें हम अगले प्रश्न के लिए सीखेंगे। ध्यान से भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, ऐसी क्या टेंशन की बात है, और वीडियो दिया करो, लाइक किया करो। तो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं, और उस प्रश्न के लिए हमें अम्ल के लिए पूरी बात समझनी है, अम्ल की विशेषताएं समझनी है। ध्यान से सुनेंगे, इस व्हाइट बोर्ड पर देखते हुए ध्यान से सुनना भी है, अच्छी तरह सुना करो। सुनने से क्या मिल जाते हैं, सुनने से और ध्यान लगाने से भगवान मिल जाते हैं।
और सुनने से अगर ध्यान लगाओगे तो सरस्वती भैया आपकी बात को सुनेगी और भाई लायक जरूर कर दिया करो, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आज के स्वाद सभी अम्लों में क्यों नहीं चढ़ पाते, ऐसा क्या है। देखिए अम्ल, सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं अम्ल चैप्टर में है। एक वैज्ञानिक हुए थे आर्हेनियस, उन वैज्ञानिकों ने अम्ल की क्या परिभाषा दी। अम्ल की उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि अगर कोई भी पदार्थ अगर उस पदार्थ को हम जल में डालें, यानी कि उनका जलीय विलयन बनाएं और वो हाइड्रोजन आयन दे। कौन से आयन दे? हाइड्रोजन आयन, यानी H+Aq समझाया जाएगा भैया। तो हाइड्रोजन आयन दे तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अगर ये कोई भी पदार्थ को जल में डालें और वो H+Aq आयन दे तो उसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? देखो, जैसे मैंने एक पदार्थ लिया HCl, ठीक है, जल में डाला आपने, ये जल दे दिया। जल क्या होता है? H2। HCl को जैसे ही जल में डालोगे ये अपने आयनों में टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। आयनों में टूटने का होता है आयनों का प्लस और माइनस में टूटना, आयनीकृत होना, आयनों में टूट जाएगा। लेकिन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, विशेषता है। ऐसी बातें आपको बस इसी वीडियो में मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। तो आयन स्वतंत्र नहीं रह सकते, तो वो कैसे किसी ना किसी से जुड़ेंगे। तो इसमें कौन है? H2O है, तो H+ किससे जुड़ जाएंगे पानी में? H2O से जुड़ जाएंगे। तो इसे क्या हो गया? 2 और 1 3, H3O+, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और दूसरा नाम क्या है इसे? H+Aq। एक ही माने जलीय विलयन। समझ में आ गई बात? तो कुल मिलाकर के यहाँ HCl को जब हम जल में डाला तो उसने कौन से आयन दिए? H+Aq आयन दिए। इसलिए जो पदार्थ डाला, कौन डाला? HCl। ये पदार्थ क्या है? अम्ल है। क्या है ये पदार्थ? अम्ल है। समझ में आ गई बात? तो जो पदार्थ जल में डालने पर क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ अम्ल, पता चल गया अम्ल किसे कहते हैं? कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो कि कहां से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम कार्बनिक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जे अधिकांशतः दुर्बल ही होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्वाद से चख सकते हैं। तो जैसे नाम 1 2 3, तो जो नाम है कार्बनिक अम्ल के, वो कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ठीक है। चीनी में पाया जाता है मेथिनोइक अम्ल, मेथिनोइक अम्ल, ठीक है। अभी यार आपको बताया भी गया था। तो ये कार्बनिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल भी है। इसके ऊपर अलग ट्रिक बनाई जाएगी अगले वीडियो में, तैयार है। तो ये जो हमने कार्बनिक अम्ल, ये सभी दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल। अब यह बताया जाएगा यही इसी वीडियो में, दुर्बल होते क्यों हैं। लेकिन अभी पहले ये समझना कि दुर्बल होते हैं, और दुर्बल अम्लों को पी सकते हैं, चाख सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। दूसरे होते हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल, खनिज नाम से पता चला, खनिज का मतलब क्या हो गया? खनिज उन्हें कहते हैं जिन्हें जमीन के भीतर से निकाला जाता है, अर्थात अपनी भाषा में बोला तो खानों से निकाला जाता है। समझ गए ना? खानों से निकाले जाने वाले प्रत्येक पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे कोयला है, पत्थर है, कोई भी चीज, ऐसी खनिज। तो खनिज अम्ल का मतलब हो गया खानों से कुछ पदार्थ निकलते, जैसे सल्फर निकला, गंधक निकला, और प्रयोगशालाओं में जाकर के उस गंधक का, कारखानों में जाकर के उस गंधक का उपयोग किया गया क्या बनाने में? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। कौन सा अम्ल बनाने में?
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक। ऐसे ही HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ऐसे ही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। ये जो तीन अम्ल तुम्हारे कोर्स में ये तीन है, ये तीन जो अम्ल हैं ये आपके प्रबल हैं, प्रबल अम्ल हैं और ये संचारक होते हैं। इन्हें हम चख नहीं सकते, स्वाद नहीं ले सकते। इनका पता मैंने बताया था कुछ विधियों के द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे लिटमस पत्र के द्वारा लगाया जा सकता है। अभी आज जो गुणधर्म बताए थे हम लोग के, उन गुणधर्मों में आप प्रयोग करके उससे आप पता लगा सकते हैं। तो ये प्रबल अम्ल हैं कौन कौन से? H2SO4, HNO3 और HCl। और ये तीनों ही अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। पेपर में प्रश्न आ गया जी तो हम समझ गए कि भाई प्रबल अम्ल को उदाहरण दीजिए, 3 दे दीजिए, 2 पूछेगा 3 देगा। आपने दुर्बल अम्ल के पूछ लिए या कार्बनिक अम्ल के एग्जांपल पूछे तो ये देंगे, खनिज अम्ल के उदाहरण पूछे तो अभी यही देंगे, खनिज अम्ल ये नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये क्यों होते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इनकी क्या परिभाषा है ये समझेंगे अब यहाँ पर। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कहते किसे हैं, बने क्यों, क्या है, क्या कारण है, इसको अच्छी तरह से समझो। आपको क्या करना है, बस रटना नहीं समझना है, और समझ करके भाई लाइक जरूर कर दिया करो और सब्सक्राइब करो जहां से आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास 2 पात्र हैं, ऐसे समझ लो 2 बीकर ले लिया मैंने, 2 बीकर, ये रहा है और बीकर, ठीक है। दोनों बीकर बराबर आयतन के हैं, यानी कि जिनका वॉल्यूम है वो बराबर है। जैसे मान लो 200 ml का, तो ये भी 200 ml का, ठीक है। अब मान लीजिए 200 ml में हमारा, इसमें ये मान लीजिए जल भरा हुआ, कितना जल भरा हुआ है समझने के लिए कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। अगर आपको बोर्ड परीक्षाओं से ही मतलब नहीं है, आगे कंपटीशन अगर फाइट करनी है तो आपको हर चीज को, स्टेप को समझना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशनों में बारीकियां से ही आप अपना उज्जवल भविष्य चुन सकते हैं। तो ये आप मान लीजिए जल है, जल की मात्रा कितनी है H2O की, दोनों में मान लीजिए 100 ml। अच्छा, H2O क्या है? एक अणु है, परमाणु अणुओं को हम देख सकते हैं, आसानी से, खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। आप गिलास में पानी पी रहे हैं, हो सकता है उसमें 1000 अणु हो पानी के, हो सकता है उसमें 2000 अणु, और ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मान के चलते इस पेन को समझने के लिए हमें कि इसमें मान लीजिए H2O के दोनों में 1000 अणु हैं, यानी कि इसमें 1000 H2O है, इसमें 1000, यानी कि इसमें भी 1000 H2O है और इसमें भी 1000 H2O है। ऐसे कि 1 H2O, 2 H2O, 3 H2O, 4 H2O, ऐसे 1000 है दोनों में, क्योंकि बराबर है, 100 ml लिया है दोनों में, समझ में आ गई ना बात। अच्छा, इसमें डालते हैं आप ट्यूब के माध्यम से HCl, ठीक है, यानी कि ऐसे मान लीजिए आपने 20 ml डाल दिया HCl, इसमें डालते हैं आप ट्यूब के माध्यम से एसिटिक अम्ल CH3COOH, वही 20 ml, ठीक है, 20 ml CH3COOH डालते हैं, 20 ml HCl डालते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां भी हम ये मान के चलते हैं 20 ml HCl में मान लीजिए 2000, मतलब 1000 क्या है HCl के अणु है, 1000 और 1000 इसमें मतलब बराबर ही है ना 20 ml, तो 1000 CH3COOH के इसमें अणु, ठीक है, यानी कि पानी लिया बराबर, ठीक है, उसमें अणु भी बराबर,
बीकर बराबर जैसा, उसमें आपने HCl डाला 20 ml, उसमें भी HCl डाला 20 ml, इसमें 20 ml में 1000 HCl के अणु, इसमें भी 1000 CH3COOH। ये प्रबल क्यों है ये समझना है, ये प्रबल क्यों है ये समझना है। समझ आ रही बात? अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही HCl को डालेंगे इस 20 ml को, इसके 1000 HCl 1000 H प्लस Cl बना देंगे, 1000 H प्लस बनेंगे, 1000 Cl माइनस। समझ में आ गई बात? और इसमें कितने अणु है H2O के? 1000, इसमें भी तो 1000 H प्लस 1000 H2O से जुड़ जाएंगे और 1000 ही H प्लस एक भी बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जब डाला जाएगा तो CH3COOH के जो 1000 है वो पूरे नहीं टूटते। जैसे जल में डालेंगे इसमें से 500 टूट जाए, 600 टूट जाए, मान लीजिए 500 CH3COOH माइनस और 500 ही H प्लस, यानी CH3COOH एसीटेट बोलते हैं, ये टूटता है तो ऐसे ही टूटता है, CH3COOH और H प्लस, तो 500 H प्लस बन गए। तो जल के अणु कितने थे? 1000, तो 1000 में से 500 H प्लस तो 500 H2O के साथ जुड़ गए और 500 क्या बना दिए? H प्लस 1 बना दिए। ठीक है, बचे जो 500 थे CH3COOH बैंक 1000 थे ना, तो 500 तो H प्लस बना दिए, CH3COOH माइनस में टूट गए 500 और 500 H प्लस में टूट गए 500, एक ही 500 है CH3COOH, यानी कि 500 CH3COOH से टूट करके क्या बने? CH3COOH माइनस H प्लस, तो 500 इसमें बोलिए डायरेक्ट बोले तो 500 इसमें 500, लेकिन 500 जो बचे हैं वो इसमें CH3COOH के रूप में ही रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे। समझ में बात? तो इसे क्या कहते हैं? आंशिक रूप से टूटना, पूरी तरह से नहीं टूटना। आपने रोटी खाई, आपने 4 रोटी धरी, मम्मी ने 2 रोटी धरी, उसमें से सभी नहीं खाई, तो क्या करेंगे? आंशिक रूप से खाना, पूरा खाना नहीं खाना। ऐसे ही पूरा CH3COOH के पूरे अणु 1000 अणुओं का नहीं टूटना, 500 400 600 का टूटना, इसमें H प्लस में बचे कुचे ज्यों की त्यों रहना, और जबकि HCl में पूरे के पूरे 1000 अणुओं का टूटना, इसे कहते हैं पूर्ण रूप से आयनित होना, पूर्ण रूप से आयनित होना। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा बने कि इसमें ज्यादा बने? इसमें ज्यादा बने, तो परिभाषा क्या बनती है? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल उन्हें कहते हैं जब कोई अम्ल जल में डालने पर पूर्ण रूप से आयनित होकर, यानी पूरे के पूरे टूटकर बड़ी संख्या में कौन से आयन बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जब ऐसे अम्ल जो आंशिक रूप से, यानी कम मात्रा में, कम संख्या, आंशिक रूप से टूटकर कम संख्या में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जिन दुर्बल अम्लों में पूर्ण रूप से क्या है? हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो उन्हें हम आसानी से पी सकते हैं, चख सकते हैं। लेकिन जो प्रबल अम्ल हैं, जिन्हें हम खनिज अम्ल भी कहते हैं, ये कैसे होते हैं? संक्षारक होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से टूट जाते हैं और पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, इसलिए ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे। भाई आपसे फिर यही बात कहते हैं, हर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो पढ़ने वाले बच्चों को हैं उनको भी आगे बताइए कि साइंस गियर चैनल स्टार्ट हो गया है और आपको वीडियो मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स और करते रहिए। मेहनत हमारी, तैयारी तुम्हारी, और अगर आप करते हैं तैयारी तो दुनिया में नंबर 1 करने से नहीं रोक सकती दुनियादार साथ। थैंक यू, धन्यवाद।